चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही उलझे हुए वैश्विक मुद्दे की और कोशिश करते हैं इसे आसान शब्दों में समझने की। एक तरफ तो अमेरिका और ईरान के बीच शांति की एक ऐतिहासिक कोशिश शुरू हो रही है और तभी बिल्कुल उसी वक्त एक अहम सहयोगी देश पास में ही एक बहुत बड़ा फौजी हमला कर देता है। मतलब ये तो एक अजीब सी पहेली बन गई है। तो सवाल ये उठता है कि जब एक तरफ युद्ध विराम की बात हो रही है तो दूसरी तरफ इतना बड़ा हमला क्यों? आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? असली कमान किसके हाथ में है? ठीक है, तो चलिए इसी उलझन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो हालात सुधरने के साफ संकेत मिल रहे हैं। मतलब अमेरिका और ईरान दोनों ने ही अपने बड़े बड़े अधिकारियों की टीमें पाकिस्तान भेजी हैं ताकि युद्ध विराम पर मोहर लग सके। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। ये दिखाता है कि दोनों ही देश एक बड़े युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं। लेकिन ठीक उसी दिन दूसरी तरफ लेबनान में इस पूरे युद्ध का सबसे खूनी दिन देखा गया। एक ही दिन में 250 से ज्यादा लोग मारे गए और 1100 से ज्यादा घायल हुए। और इजराइल की फौज ने खुद ये माना कि ये युद्ध का सबसे बड़ा हमला था। सोचिए, सिर्फ 10 मिनट के अंदर हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। ऐसा लगता है जैसे ये पूरी शांति की कोशिश को ही पटरी से उतारने के लिए किया गया हो। तो अब ये सब देखकर ध्यान एक ही शख्स की तरफ जाता है। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक सारी निगाहें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर टिकी हैं। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का सालों पुराना मकसद ईरान में सत्ता बदलना है और उन्हें इस बात का डर है कि अगर ये शांति समझौता हो गया तो न सिर्फ उनका ये मकसद अधूरा रह जाएगा बल्कि उनके पड़ोस में एक और भी मजबूत ईरान खड़ा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस असर या कहें कि इस प्रभाव के पीछे क्या सबूत दिए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक खुफिया मीटिंग हुई थी। नेतन्याहू को सीधे व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में लाया गया, जो कि किसी भी विदेशी नेता के लिए बहुत ही अजीब बात है। वहां उन्होंने कथित तौर पर सारे नियम कानून ताक पर रखकर सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए राजी कर लिया और वादा ये किया कि जीत बहुत जल्दी और आसानी से मिल जाएगी। और ये बात 2001 के एक वीडियो से भी मेल खाती है। उस वीडियो में कथित तौर पर नेतन्याहू ये कहते हुए सुने गए कि अमेरिका को अपनी मर्जी से चलाना बहुत आसान है। इससे लगता है कि ये सोच काफी पुरानी हो सकती है। अच्छा, इस खुलासे के बाद अमेरिका में ही हंगामा मच गया है। कांग्रेस के सदस्य रो खन्ना जैसे बड़े नेता इस बात की कड़ी आलोचना कर रहे हैं कि देश की सुरक्षा से जुड़े इतने बड़े फैसलों पर किसी बाहरी देश का इतना असर कैसे हो सकता है। लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं है। ये तो एक ऐसा जाल है जिसमें अलग अलग बयान और अंतर्राष्ट्रीय दबाव उलझे हुए हैं। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस युद्ध विराम में लेबनान शामिल है या नहीं, इस पर ही बड़े बड़े देश एक मत नहीं है। कोई कह रहा है हाँ, कोई कह रहा है नहीं। इससे जबरदस्त कंफ्यूजन फैल गया है। एक तरफ तो व्हाइट हाउस दुनिया को ये दिखा रहा है कि वो कितना सख्त है, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि पर्दे के पीछे तेल की बढ़ती कीमतों का दबाव था, जिसकी वजह से उन्हें समझौते की तरफ बढ़ना पड़ रहा था। और इस पूरी अनिश्चितता का असर सीधा बाजार पर दिख रहा है। इन हमलों और उलझे हुए बयानों की वजह से निवेशक घबरा गए हैं और तेल की कीमतें फिर से $96 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। तो कहानी घूम फिर कर वापस वहीं आ जाती है। आज के दिन इस्लामाबाद में बातचीत तो हो रही है, लेकिन शक और अविश्वास के घने बादलों के नीचे अब आने वाले कुछ दिन बहुत अहम होने वाले हैं। इन बड़े खिलाड़ियों के अगले कदम ही तय करेंगे कि डिप्लोमेसी का ये रास्ता कामयाब होता है या फिर नाकाम। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब पूरी दुनिया शांति के लिए बातचीत कर रही है तो असल में वो ताकत किसके पास है जो इस शांति को हकीकत बना सके?